कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गीता के तीसरे अध्याय का 21 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो भगवान ने यहाँ बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष जो है वैसा ही आचरण करते हैं। अब देखिए समाज में जो लोग जो है ऊपर निकल जाते हैं, चाहे वो पद में या पैसे में, तो हर व्यक्ति उन्हीं की नकल करता है कि कैसे मैं बड़े पद पे पहुंच जाऊं या कैसे मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। तो इसी को लोग जो है आज के ज़माने में श्रेष्ठ पुरुष समझते हैं। जब गीता के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष वो है कि जिसने सत्य और असत्य को जान लिया है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इसको जान लिया है और असत्य से अपना मन हटा करके सत्य में स्थित कर लिया है और हमेशा वो सत्य में ही स्थित है और उसका आचरण जो है सत्यमय है, तो उसको श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। लेकिन विडंबना है आज के समाज में कि किसी बड़े पद पर पदासीन व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जा रहा है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसी को ही जो है श्रेष्ठ पुरुष माना जा रहा है और उसी को सफल व्यक्ति माना जा रहा है और सब लोग उसी की नकल करते हैं और वैसा बनना चाहते हैं। और देखिए ट्विटर पे या फेसबुक पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हीं को लोग फॉलो कर रहे हैं। संत का, महात्मा का, जिसको कि ज्ञान प्राप्त हो गया है उसको लोग बहुत कम फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति को समाज में उसी को फॉलो करना चाहिए जो सत्य की बात करता है, आत्मा की, परमात्मा की, मोक्ष की, निर्वाण की, चित्त शुद्धि की बात करता है। तो व्यक्ति को उसी को फॉलो करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को फॉलो नहीं करना चाहिए कि जो बता रहा है कि बिजनेस कैसे बढ़ जाए, धन कैसे बढ़ जाए, तरक्की कैसे हो जाए, एक कारखाना है तो 4 कारखाना कैसे हो जाए, अब बड़े पद पे मैं कैसे पहुंचा हूं। तो उसी को लोग समझते हैं और फॉलो करते हैं। तो यहाँ जो भगवान का कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं या समाज में जो प्रमुख व्यक्ति हैं या प्रमुख पद पे बैठे हैं, चाहे शासकीय पद है या बिजनेस के बड़े पद हैं, तो उनका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति उन्हीं को नकल करने की कोशिश करता है और ट्विटर पे, फेसबुक पे उन्हीं को फॉलो करता है। तो उनको हमेशा ऐसा देखना चाहिए कि हम इतने बड़े पद पे बैठे हैं और हमारा आचरण जो है हमारे जीते जी लोग फॉलो करेंगे और शरीर छूटने के बाद जैसा हमारा आचरण है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो पूरा समाज उसका अनुसरण करेगा। अब इतिहास में देखिए बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, बड़े बड़े राजा हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन का तो उतना नाम नहीं आता है इतिहास में, लेकिन एक राजा का और संत का ही नाम आता है कि
जैसा उन्होंने आचरण किया समाज में और जो जो बातें बताई, जो शिक्षा उन्होंने समाज को प्रदान किया, वो सब इतिहास में लिखा हुआ है और सब उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भगवान का कहने का प्रयोजन यहाँ पर है कि जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जितना लोग उनको जानते हैं, एक बात भी वो बोलते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो सब लोग उसको सुनते हैं और जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और एक बात और भी समझने वाली बात है कि जैसा उनका आचरण है, जैसा वो बोलते हैं वैसा उनको करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं, पब्लिक के सामने कर्म कुछ और है। कथनी अलग है, करनी अलग है। तो लिखा लिखाया महापुरुषों की ऊंची ऊंची बातें मीडिया में, पब्लिक में बोलते हैं और आचरण उनका छोटा है। तो इस तरह से वो बातें बाद में समाज को पता चल जाता है। तो कोई भी चीज़ जो है अगर हम प्रमाण के द्वारा किसी को बताते हैं तो उसका जो है आचरण, उसका समाज पे प्रभाव दोगुना पड़ता है। और अगर किसी चीज़ को, किसी बात को हम अपने जीवन में अप्लाई करके और जब समाज को बताते हैं, समाज में दिखाते हैं, तो उसका प्रभाव 5 गुना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आचरण का प्रभाव 5 गुना पड़ता है और कोई प्रमाण देते हैं तो उसका दूना प्रभाव पड़ता है। ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई ज्ञान की बात हम जीवन में अप्लाई करने के बाद, अपने जीवन में आचरण में उसको उतारने के बाद अगर उसको बोलते हैं, समाज में बताते हैं, तो वो बात वैसे ही है कि जैसे कि गोली बंदूक में रख करके किसी को मारी जाए तो वो लग जाती है। और जो बात जो है हमारे अनुभव में नहीं होती है, तो ऐसे समझिए कि बंदूक में खाली बारूद भर करके जैसे फायर किया जाता है, पहले ज़माने में जो फर्जी फायर करते थे, तो आवाज़ तो करती है लेकिन किसी को घायल नहीं करती है, किसी को चोट नहीं करती है। तो हर बात जो हम किसी को बताते हैं वो हमारे जीवन में उसके पहले, बताने से पहले उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सत्संग में गुरुजी बोलते हैं पहले अप्लाई करो फिर सप्लाई करो। यानी जो ज्ञान गुरु बता रहा है उसको पहले अपने जीवन में अप्लाई करो, उसके बाद सप्लाई करो, यानी समाज में उस ज्ञान को प्रचार करो, बांटो। बिना अपने जीवन में अप्लाई किए हुए ज्ञान को प्रचार करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे तो कहेगा खुद इनके आचरण में वो बातें नहीं है और सबको उपदेश दे रहे हैं। लिखा है कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अब समाज में देखा जाता है कि प्रमाण कर देता है। अब कोई बड़े पद पे पहुंच गया, या फिल्म जगत में, या खेल की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, जो कुछ सिद्ध कर देता है, प्रमाण कर देता है, तो हर अनुसार वैसे ही आचरण करता है। सब लोग बड़े एक्टर का नाम लेकर बोलते हैं मुझको उसके जैसा बनना है, या किसी नेता का नाम लेकर बोलते हैं हमको ऐसे बनना है, या किसी प्लेयर का नाम लेकर बोलते हैं हमको ऐसे बनना है। तो जो ऊपर पहुंच गया, जो प्रमाण कर देते हैं, सब लोग जो है उन्हीं के अनुसार बनना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं। तो जो श्रेष्ठ पुरुष को बारे के लिए जो भगवान ने बताया कि उनकी जिम्मेदारी है कि समाज में वो अपने जीवन में का आचरण सही रखें, क्योंकि जो कुछ वो करेंगे
और जो कुछ एक जो पद चिन्ह छोड़ करके जाएंगे, सब लोग जो है उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करेंगे। और एक बात और बताने वाली है कि जिस किसी की जहाँ तक यश होता है, अगर कोई एक भी मिस्टेक करता है तो वहाँ तक उसका अपयश फैल जाता है, यानी जहाँ तक उसकी कीर्ति होती है वहाँ तक उसकी अपकीर्ति फैल जाती है। तो यहाँ भगवान का कहने का अभिप्राय यही है कि जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं समाज में, जो लोग भी लीड कर रहे हैं या जो लीड की जगह पे हैं, वो अपना आचरण बहुत अच्छा रखें, क्योंकि उनके आचरण की लोग कॉपी करते हैं, जीते जी कॉपी करते हैं। और अगर शरीर उनका छूट गया तो मृत्यु के बाद भी जो है जो बोल जाते हैं समाज में सिद्ध कर जाते हैं, प्रमाण कर जाते हैं। हर व्यक्ति वैसा करना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। तब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।